इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाएं और वहां से सबसे पहले उन वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं फार्मूला, उसके बाद से हम बनाएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तो देखिए हमने आपको पासान में पहले भी वीडियो में बता दिए हैं कि जिन वाक्यों में अर्थात जो भी सेंटेंस हो, यदि उस सेंटेंस में डू, डज, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जुड़ा होगा तो वह जो सेंटेंस होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड होगा। हमने आपको पिछले भी वीडियो में बता दिए हैं और इस वीडियो में भी। तो चलिए अब देखिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला है वो यही है। सेंटेंस देखिए इसका जो फार्मूला पैसिव वॉइस बनाने का वह यही है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं। आपको अन्य वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फार्मूले को लिखते हैं तो सबसे पहले हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा अफर्मेटिव और निगेटिव था तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब हम बीच में प्रयोग करते थे या कहें तो सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करते थे, तो इंट्रोगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो इज, एम, आर, इनमें से किसी एक का हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद से क्या होता है हमारा, तो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या प्रयोग करते हैं, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद होता है हमारा क्या, बाई, और उसके बाद से हमारा होता है सब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वाक्यों में क्वेश्चन मार्क बहुत ही आवश्यक होता है। तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कुछ इसी प्रकार से हम बनाते हैं कि सबसे पहले हम इज, एम, आर में से किसी एक का चुनाव करते हैं। उसके बाद से हम जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे, उसके बाद बाय, और उसके बाद से जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसे हम ऑब्जेक्ट में परिवर्तन कर देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए जिसका हम मान लीजिए एक्टिव वॉइस कुछ यही है। पहला एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस डज ही कंपोज अ सॉन्ग। तो देखिए डज, देखिए यहाँ पर डू लिखे हैं, डज ही कंपोज अ सॉन्ग। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ठीक हमारा जो फार्मूला है इसी के आधार पर हम बनाएंगे। तो देखिए पैसिव वॉइस बनेगा हमारा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, डज है, तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, तो इज, एम, आर में से किसी एक का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वह क्या है, क्योंकि पैसिव वॉइस में उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए ये एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अ सॉन्ग, और यहाँ पे जो पैसिव वॉइस में अ सॉन्ग एक का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो उसके अनुसार से देखा जाए तो हमारा क्या होना चाहिए, तो इज, तो किसका प्रयोग करेंगे, तो इज। उसके बाद से हम प्रयोग करेंगे किसका, तो ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा, तो क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग। उसके बाद से क्या है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो हम प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपोज। उसके बाद से हम किसका प्रयोग करते हैं, तो बाय का, और उसके बाद से जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है इसको हम परिवर्तन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही का, तो हिम, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए बड़ी ही आसानी से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना दिए। ठीक इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जांपल लिया जाए जिसका हम बनाएंगे क्या, पैसिव वॉइस।
डू यू रीड अ बुक। क्या है कि डू यू रीड अ बुक। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसी फार्मूले के अनुसार हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, तो इज एम आर का। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि जो हमारा पैसिव वॉइस है इसका जो सब्जेक्ट बनेगा वह क्या है, सिंगुलर में है या प्लूरल में है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का क्या है, अ बुक, अर्थात जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो उसके अनुसार हम किसका यहाँ पे प्रयोग करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब में तो इज का। उसके बाद हमारे क्या हो जाएगा, तो अ बुक। इसके बाद से हम प्रयोग करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रीड का थर्ड फॉर्म ही क्या होता है, रीड। उसके बाद से हम क्या प्रयोग करेंगे, तो बाय का। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, यू। और हम आपको चार्ट में बताए थे कि एक्टिव वॉइस में यदि सब्जेक्ट यू है तो उसको जो हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तब भी हमारा क्या होता है, यू ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमने दो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना चुके हैं। ठीक इसी प्रकार से तीसरा एक्टिव वॉइस का भी बनाते हैं। तो तीसरा एक्टिव वॉइस कुछ इस प्रकार से है, डू यू राइट लेटर्स। क्या है हमारा कि डू यू राइट लेटर्स। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसी प्रकार से हम ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट पता करेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का, तो क्या लेटर्स यानी कि क्या प्लूरल सब्जेक्ट। तो उसके अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे, तो आर का। तो डू के जगह हम किसका प्रयोग कर देंगे, तो आर का। उसके बाद से हम किसका प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होना, सब्जेक्ट लेटर। उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट रिटेन ही होता है। उसके बाद से हम बाय, और उसके बाद से हम सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तो वही होगा यू, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है, बस ध्यान देने बात यही है कि सबसे पहले हम पता करेंगे कि जो हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है या प्लूरल। जब आपको सिंगुलर या प्लूरल का पता चल जाएगा तब आप फार्मूले के अनुसार इसमें से किसी एक का चुनाव करेंगे और उसे लिखेंगे। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, तो हम पता करेंगे कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, क्योंकि वही ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस में क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो उसके बाद से हम क्या करेंगे, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से बाय का यूज करते हैं और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम इसमें ऑब्जेक्ट बना देते हैं। आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब की तीनों फॉर्म याद रहने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा और आप समझ भी चुके होंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।